स्त्री को अपवित्र क्यों कहा जाता है, जबकि यही सृष्टि की जननी होती है। वैदिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं के लिए सभी धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, लगभग सभी धर्म में ऐसे कई नियम बनाए गए हैं जिनके पीछे जो छुपे हुए राज हैं उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सब लोगों से अलग रहो, अचार को हाथ मत लगाओ, बाल मत बनाओ, काजल मत लगाओ, पापड़ मत छुओ, बिस्तर पर मत बैठो, जमीन पर सो और अपने बर्तन मांज कर रखो। ये सब नियम किसने बनाए और क्यों बनाए हैं? मासिक धर्म के बारे में एक बहुत ही पुरानी कथा है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति देव, जो कि देवताओं के गुरु थे, देवराजेंद्र से नाराज हो गए। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था और देवराजेंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। देवराजेंद्र मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि उसे एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करके बृहस्पति को वापस प्रसन्न करना पड़ेगा। फिर देवराज इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में जी जान से लग गए, लेकिन उस ब्रह्म ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसीलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती थी, वह सामग्री वह ब्रह्म ज्ञानी उन असुरों को चढ़ा रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर डाली। क्योंकि देवराज इंद्र ने उस ब्रह्म ज्ञानी को अपना गुरु माना था, इसीलिए देवराज इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। यह पाप एक भयानक राक्षसी के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपा लिया और 1 लाख वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर भगवान विष्णु की कृपा से उस राक्षसी से मुक्ति तो पा गया, परंतु ब्रह्म हत्या का पाप फिर भी इंद्र के सर पर रहा। अपने सर से ये पाप हटाने के लिए और अपना राज्य वापस पाने के लिए इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री से अपने पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने का आग्रह किया। सभी लोग राजी हो गए, इस शर्त पर कि देवराज इंद्र का पाप लेने पर उनको भी कोई वरदान मिलना चाहिए। सबसे पहले पेड़ों के राजा ने 1/4 पाप लिया, जिसके कारण पेड़ों के तने अक्सर सूखते हैं। वरदान स्वरूप देवराज इंद्र ने कहा कि कोई भी पेड़ अपने आप को दोबारा उगा सकता है या जीवित कर सकता है। दूसरे नंबर पर था जल। जल ने इंद्र का पाप लिया तो पश्चात स्वरूप जो झाग या बुलबुला पानी के ऊपर बनते हैं वह पवित्र हो गए। वरदान स्वरूप इंद्र ने जल को सब चीजों को पवित्र करने की शक्ति दे दी। आज हम गंगा माता की भी पूजा करते हैं तो इसीलिए क्योंकि जल को हम पवित्र मानते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ के कामों में, हर धार्मिक कामों में जल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नंबर था भूमि का। इंद्र का पाप लेने के कारण भूमि के कई हिस्से बंजर हो गए और वरदान में इंद्र ने धरती को दिया। वो ये है कि धरती पर कभी भी कोई चोट हो तो वो हमेशा अपने आप भर जाती है। चौथी बारी आई महिलाओं की। इंद्र का बचा हुआ पाप लेने के कारण पश्चाताप स्वरूप हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है और वरदान के स्वरूप इंद्र ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्म हत्या का पाप ढो रही होती हैं, अपने गुरु की हत्या का पाप, और गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। इसीलिए महिलाओं को इस समय मंदिर नहीं जाना चाहिए और माना जाता है कि अलग रहना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण के हिमाद्री कांड में ऋषि पंचमी नामक व्रत की कथा में उल्लेख किया गया है और इस कथा में बताया गया है कि सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री वेदों में बताए गए मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं करती थी, इसीलिए अगले जन्म में जयश्री को कुतिया और ब्राह्मण को बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। ये तो हुई हमारे शास्त्रों और वेदों की पौराणिक मान्यताओं की बात। इसको अंधविश्वास ज्यादा कहा जाता है। जब हम इसमें वैज्ञानिक मत की बात करते हैं तो वैज्ञानिक मत के अनुसार मासिक धर्म के समय महिलाओं को इन्फेक्शन का अधिक खतरा रहता है और इसी कारण से अन्य लोगों को इसके बुरे प्रभाव एवं महिलाओं को इन्फेक्शन से बचाए रहने के लिए उन्हें घर के काम काज से अलग रखकर आराम करने की हिदायत दी जाती है। समय के साथ इस बात का जो पॉजिटिव रूप था वो बदल गया। मासिक धर्म और छुआछूत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक भी कारण ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाए। बस हमारी जो परंपरा है उसके नाम पर अभी भी ये चला जा रहा है कि महिलाओं का मासिक धर्म है।
ये मासिक धर्म एक सहज और वैज्ञानिक और शारीरिक क्रिया है। हमारे समाज में महिलाओं पर लगाई जाने वाली सामाजिक पाबंदियां हैं। ये सजा से कोई कम नहीं है। खासकर जब कोई त्योहार होता है तो काफी सारे लोग पूजा पाठ में, ऐसे मौके पर पूरा परिवार जब इकट्ठा होता है तो वहाँ पर एक स्त्री को अलग हटकर खड़ा रहना पड़ता है। सब लोगों को पता चल जाता है कि लड़की रजस्वला है। ऐसे में उसे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। क्या मासिक धर्म के दौरान जप किया जा सकता है? ईश्वर का तो कण कण में वास होता है। भगवान हर मनुष्य की आत्मा में बसते हैं और भगवान हर जगह पर मौजूद रहते हैं। इसीलिए जब स्त्रियां रजस्वला होती हैं तो भगवान कहाँ गायब हो जाते हैं? ये अंधविश्वास है, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपना प्रेम, क्रोध और घृणा को प्रकट कर सकता है। जिस प्रकार आप कभी भी अपने दिमाग में शुभ अशुभ विचार ला सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपनी जुबान से कड़वे या मीठे बोल बोल सकते हैं, उसी प्रकार आप कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं और उनका मनन भी कर सकते हैं। हालांकि हमारी परंपराएं ऐसी स्थिति में स्त्रियों को मंदिर जाने या किसी धार्मिक कार्य में जाने की अनुमति नहीं देती है। इस्लाम में भी ऐसा ही है। इस्लाम में भी मासिक धर्म के दौरान लड़कियों को नापाक और अपवित्र मानते हैं और इबादत की उनको भी अनुमति नहीं होती है और ना ही वह पवित्र कुरान को छू सकती हैं। पहली बार रजस्वला होने पर लड़की को बाहर नहीं भेजा जाता है और उसे जानकारी दी जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। साथ में निवृत्त होने के बाद उसे पवित्र माना जाता है। इसका साक्षात उदाहरण है कामाख्या देवी। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में है। यहाँ पर देवी का बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है और ये मंदिर गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाली जो नीलांचल पहाड़ी है उसमें स्थित है। वहाँ के रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि ये मंदिर एक तांत्रिक देवी को समर्पित है और कामाख्या देवी के साथ साथ 10 देवियों के और अलग अलग रूप हैं। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है और यहाँ देवी के गर्भ और योनि को अंदर के गर्भगृह में रखा जाता है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रभाव होता है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या देवी 3 दिनों तक अपने मासिक चक्र में रहती हैं और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो उसके बाद पूरे इलाके में समृद्धि आ जाती है। यहाँ के लोगों में मान्यता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और देवी के मासिक चक्र के समय ये मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी का पानी लाल होता है। यहाँ रक्त के मामले में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस समय मंदिर के पुजारी द्वारा सिंदूर डाल दिया जाता है, जिससे यहाँ का पानी लाल प्रतीत होता है। लेकिन जो भी हो, स्त्री का मासिक चक्र और कामाख्या देवी का मंदिर स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है, उसकी शुद्धता को और उसकी पवित्रता को दर्शाता है और ये बताता है कि स्त्री हर हाल में ब्रह्मांड की जननी है। एक स्त्री ही है जो हमारी माँ है, हमारी बहन है और हमारी बेटी है, जो हमारे वंश को आगे चलाती है। और अगर हम उसका सम्मान नहीं करते हैं और उसकी जो ये रचनात्मकता है उसका अपमान करते हैं या दबा कर रखते हैं या छुआछूत बना देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा अपमानजनक विषय है। किसी भी हाल में ये छुआछूत नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ देवराजेंद्र के श्राप के कारण ही स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।